स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रेंज डिस्कस करी थी हमने लास्ट टाइम। हम्म। यस सर। यस सर। क्वेश्चन भी आता है रेंज के ऊपर। क्या फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला था रेंज का? R equals to U square sin 2 theta upon G। अरे तुम लोगों को नहीं पता क्या, बाकी और बच्चों को? आप लोगों ने कल ही सर तो पढ़ा। सर हाँ। 2 UX UY अपॉन जी। 2 UX UY अपॉन जी, यही लिख रहे थे हम। या यस फिर सर। यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये भी सही है ना? यस सर। 2 UX UY अपॉन जी या फिर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? 45 डिग्री पे थ्रो करना पड़ेगा। 45 यस सर। डिग्री यस सर। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, है ना, 1 आ जाए मैक्सिमम वैल्यू। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो रेंज भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको क्या दे देगा? आर मैक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, अलग अलग एंगल पे फेंका है। तो हम वेरिएशन पढ़ रहे हैं कि रेंज जो है वो थीटा के साथ चेंज कैसे हो रही है ना। बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आर होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अच्छा, थीटा को मैं 90 माइनस थीटा में कितना से भी लिख सकता हूँ। रीजन, अगर मैं किसी थीटा एंगल पे अपना प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल थ्रो कर, तो मैं नोट करना चाहता हूं कि जो थीटा एंगल पे रेंज आ रही है, जो थीटा एंगल पे रेंज आ रही है, क्या वो किसी और एंगल पे भी आ रही है क्या? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? नो सर। नो सर। 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, कुछ पर्टिकुलर रेंज आएगी उसकी, सर कुछ पर्टिकुलर रेंज आएगी उसकी। यस ऐसा सर। क्या ऐसा नहीं यस हो सर। सकता क्या कि मैं कोई और दूसरा एंगल यूज करूं अपना प्रोजेक्टाइल थ्रो करने के लिए और वो रेंज सेम दे दे? ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? पहले तो ये बताओ, सर क्या है कर दोबारा फोन। लिख के बता दो। ये मेरा प्रोजेक्टाइल था, उसको मैंने थ्रो किया 30 डिग्री पे, मान लो, ठीक है। अब इसने मुझे कुछ रेंज दे दी। अब जितनी ये रेंज थी वो निकाल सकता हूँ मैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी से, राइट? यस राइट, सर। ठीक है। यस सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा कोई और भी एंगल एग्जिस्ट करता है 30 डिग्री के अलावा, जिससे कि रेंज सेम आए? जो मेरा आर डैश आए, नया रेंज आए स्टड थीटा की वजह से, वो आर के बराबर आए। ऐसा कुछ हो सकता है? पॉसिबिलिटी है या नहीं है उस चीज की? नो सर। जवाब है हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है? आर जो रेंज थी, वो रेंज तब थी जब मैंने थीटा एंगल पे फेंका था। थीटा इक्वल्स टू थीटा था, ठीक है। बोलो हाँ या ना। थीटा एंगल पे फेंक यस तो सर। फॉर्मूला यही। सेकंड केस लेते हैं जिसमें कि मैं अब फेंक रहा हूं, जो मेरा थीटा है वो है 90 माइनस थीटा। यानी कि मैं जो एंगल है मेरा जिसमें मैं फेंक रहा हूं, वो मेरा कितना है? 90 माइनस थीटा। फेंक सकता हूँ, अरे फेंक सर सकता हूँ, 90 माइनस थीटा पे फेंक सकता हूँ ना, कोई रोकेगा थोड़ी मुझे। यस नहीं समझ सर। में आएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने जैसे पहले 30 डिग्री पे फेंका और एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, जिसमें मैं थीटा को 30 डिग्री रखता, है ना। तो अब मैं 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल फेंक के देख रहा हूँ। इनिशियल स्पीड मेरी जो वेलोसिटी है वो सेम है, सब चीजें सेम है, बस एंगल अलग है। ठीक है, तो जो मेरा 90 माइनस थीटा एंगल होगा जिसपे मैंने फेंका है अभी नया प्रोजेक्टाइल, स्क्रीन नहीं दिख रहा है बेटा, स्क्रीन दिख रहा होगा। स्क्रीन दिख रहा है क्या बच्चों? यस सर। हाँ, और ना क्लास लीव करके ज्वाइन करो, एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो। ठीक है?
हाँ भाई इधर ध्यान दो। तो 90 माइनस थीटा मेरा नया एंगल है। पहले वाला एंगल कितना था? इनिशियल एंगल कितना था? अरे इनिशियल एंगल कितना था जिससे मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है? थीटा। थीटा। थीटा थीटा। जनरल कर रहा हूँ मैं, 30 डिग्री तो एग्जाम्पल लिया था मैंने, जनरल बात कर रहा हूँ, थीटा था। और अभी सेकंड केस में दूसरा एंगल जो मैंने लिया है वो क्या लिया है? 90 माइनस थीटा। तो जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था याद करो, यूज कर साइन टू थीटा अपॉन जी, वो जनरल फॉर्मूला था क्या? अरे यस जनरल सर। फॉर्मूला था ना, Yes, सब एंगल्स के लिए डिफाइन था ना, सब sir. एंगल। sir, अगर मैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी में थीटा की जगह कुछ और रख दूं, एग्जाम्पल 90 माइनस थीटा रख दूं, तो भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा। Yes, sir. yes, sir. क्या ये बात समझ में आई सबको या नहीं? Yes, sir. किसको डाउट है इस बात पे? सर रिपीट करियो। रिपीट करें। मेरा फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, रेंज का फॉर्मूला था ये, जो मैंने डिराइव किया था आप लोगों के लिए लास्ट क्लास में, Yes, है ना? sir. सर इसमें Yes, जो sir. थीटा है वो एक जनरल एंगल है, यानी कि थीटा की जगह कुछ भी रखो तुम, है ना? मतलब ऑब्वियसली जो एंगल की जगह रख सकते हो आप, कोई भी एंगल रखो, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड होगा, यस सर। है ना? तो Yes, मैं sir. बोल रहा हूँ कि थीटा की जगह एक नया एंगल रखना चाहता हूँ मैं, इन द प्लेस ऑफ थीटा मैं रखना चाहता हूँ 90 माइनस थीटा, रख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. 90 माइनस Yes, थीटा भी कोई Yes, sir. एंगल ही होगा ना। जब तुम ये बात बोल Yes, रहे sir. हो कि सर ये हर एंगल के लिए डिफाइन है, तो रखने दो ना, फिर मुझे कोई दूसरा एंगल भी रख लेने दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इस फॉर्मूले में मैं ये एंगल यस सर। रख दिया भाई मैंने। क्या बना ये? यू स्क्वायर साइन टू टाइम्स थीटा की जगह क्या लग दिया? 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ये समझ में आया? आर डैश नया नया रेंज आएगा ना भाई, ये नया रेंज है ये। जब मैं एंगल चेंज कर रहा हूं तो मेरा रेंज भी कुछ और आएगा। पहले अगर आर था, थीटा पे अगर आर था, तो इस बार मैं आर डैश ले रहा हूँ। तुमने मेरे सामने यही तो कंडीशन रखी कि सर अभी तक आपने कुछ डिराइव किया नहीं है, तो आप दूसरा रेंज रखो, मतलब दूसरा एंगल रखो, लेकिन फिर उसकी रेंज भी अलग लिखो, है ना? उसकी कुछ जो इसकी जो भी रेंज आएगी वो निकाल के बता देना हमें, लेकिन अभी तो अलग लिखोगे ना इनिशियली तो। अरे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ यस रही है? सर। 30 डिग्री पे अगर रेंज आर है तो 60 डिग्री पे रेंज आर थोड़ी ना लिखोगे अभी, अभी तो कुछ और ही लिखोगे, आर डैश लिख दिया जैसे तुमने। ठीक है, ये बोल रहा हूं। ठीक है, तो आर डैश लिख दिया। सॉल्व करते हैं आगे। 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस टू थीटा, टू को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर। अब सर एक छोटा रिलेशन होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, अगर नहीं याद है तो रिवाइज करो। साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा होता है। ठीक है, अरे मानोगे ना कि नहीं मानोगे? Yes, sir. yes, sir. नहीं पता तो मानना ही पड़ेगा, और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर, तो उसी चीज को यूज करते हुए साइन 180 माइनस टू थीटा को क्या लिख दूंगा मैं? साइन टू थीटा। अरे बोलो हाँ या ना। इसको Yes, टू, Yes, sir. sir. इस Yes, sir. तो ये जो मेरा नया फॉर्मूला निकल के आया, ये मेरे पुराने फॉर्मूले के साथ एग्जैक्टली मिलता है, क्योंकि यही तो मेरा क्या यस था, सर। आर, यही आर था। तो यहाँ पे आर डैश इक्वल टू आर आया नहीं आया, बोलो? Yeah. ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि थीटा और 90 माइनस थीटा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके लिए रेंज सेम रहती है। Yes, sir. क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सर क्या समझ में क्या आया? तो जो कॉम्प्लीमेंट्री रेंज होती है और जो नॉर्मल रेंज होती है उनमें एंगल सेम होते हैं। हाँ, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेंज इज Same. सेम, Same. Same. है ना? जैसे कि एग्जांपल के लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री, यस सर। है ना? 40 डिग्री और 50 डिग्री। यस अरे समझ में आ रहा यस है? 30 डिग्री और Yes. 50 यस डिग्री हो गया एक पेयर, और 40 एंड 50 हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। ठीक है, अब टाइम पीरियड की बात करते हैं कि टाइम पीरियड कितना आ रहा है।
भाई पहले वाले के केस में तो आ गया T1 2u sin थीटा अपॉन जी, यही फॉर्मूला होता था क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरे वाले के केस में आ गया 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अरे एंगल ही तो चेंज किया है मैंने, पहले मैं थीटा ले रहा था, अब मैं 90 माइनस थीटा ले रहा हूँ सेकंड केस में। हाँ, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? U cos theta. Cos साइन theta. 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। कितना होता है भाई? कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं Theta. इसकी जगह कॉस थीटा लिख देता हूँ, 2u cos थीटा अपॉन जी। लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes. जो मेरा Yes. T1 आया है और जो मेरा T2 आया है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, कुछ एक रिलेशन ऑब्टेन करना चाहता हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो T1 और T2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया मेरा 2u sin थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 2u cos थीटा अपॉन जी। तो ये बन गया मेरा 2 इंटू 2 तो 4 बन गया, है ना। और u स्क्वायर बन गया, दो बार u मल्टीप्लाई हुए तो u और u, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बना एक टर्म, और नीचे भी जी स्क्वायर बन गया, है ना। लेकिन अगर मैं इसमें ये वाला टर्म निकाल लूं साइड में, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, देखो ध्यान तो दिख रहा है सबको, मैं ये टर्म अलग से निकाल के ले जा रहा हूं, है ना। ये टर्म अगर मैं निकाल लूं तो ध्यान से देख के बताओ, ये क्या मेरा रेंज का फॉर्मूला था क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लूं और उनका टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई कर दूं, T1 T2 निकाल दूं, तो उसकी वैल्यू आने वाली है 2r अपॉन जी के बराबर। अब ये एक छोटा सा डेरिवेटिव फॉर्मूला है, याद करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन इस चीज को जरूर याद रखना कि जो T1 T2 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेंज के। यानी कि अगर आपकी रेंज बढ़ी तो T1 और T2 का जो मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू है वो भी बढ़ेगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ेगा। अगर एंगल्स क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्री, थीटा एन 90 माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, बट आपने कई बार ऐसा पढ़ा होगा ना कि कोई चीज हम पढ़ते हैं और उसके साथ में हम दो तीन चीजें और डिराइव कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ते हैं ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, क्या है ये? इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये फॉर्मूला रटना नहीं है, लेकिन लिखना जरूर है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में आता है तो आपको याद रखना है। अगर आप याद रखोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जो मेन चीज है ना याद रखने वाली वो ये है, ये तो मत भूलना बिल्कुल भी। ये जो लास्ट में लिखाई है ना मैंने, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। अरे बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, सेम तरीके से H1 H2 को भी हमने निकाल के देख लिया। अरे H1 और H2 निकाल सकता हूँ ना, फॉर्मूला तो पता ही है मुझे मैक्सिमम हाइट का, Yes, sir. ना। तो एक और रिजल्ट निकाल लूंगा मैं भाई, टाइम पीरियड का निकाला मैंने जैसे T1 T2, वैसे मैं हाइट का भी निकाल लूंगा मैक्सिमम हाइट के टर्म्स में। तो ये मेरा निकल के आया, इसके मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। H1 और H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया आर स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसको आपको, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको प्रूव करो। ठीक है, आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है जैसे अभी T1 T2 निकाल के प्रूव किया ना, T1 और T2 इंडिविजुअली निकाला फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यही करना है, हो जाएगा। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. अभी तक जो पढ़ा वो समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, इन सब में Yes, आप sir. याद रखना कि u आपका फिक्स्ड है, u चेंज नहीं हो रहा है। एक ही वेलोसिटी से फेंक रहे हो तब आप रेंज डिस्कस कर पा रहे हो अलग अलग एंगल्स पे। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. u हमारा फिक्स्ड है, ये चीज भूलना मत। चलो आगे चलते हैं, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, पहले पहले तो ये समझो। किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या भाई? हाँ ना बोलो। सर वो क्वेश्चन जिसमें प्रोजेक्टाइल पाथ को जितना फॉलो करता है।
आपका प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते पे चल रहा है, जिस पाथ पे चल रहा है, उस पाथ की इक्वेशन आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी। ट्रेजेक्टरी का मतलब ये होता है ना, पाथ। नहीं समझ में आया? अगर ये प्रोजेक्टाइल तुम्हारा ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये ब्लू लाइन दिख रही है सबको, जो ब्लू ब्लू लाइन से पार्टिकल का आपका पाथ दिख रहा है, Yes, sir. तो अगर आप इस पूरे पाथ की इक्वेशन लिख दो तो वही आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब सबको पता है ये बात कि ये है एक 2 डायमेंशनल मोशन। क्या बोल रहे हो? सर बेसिकली ये प्रूफ करना है कि जो पाथ फॉलो होता है प्रोजेक्टाइल के जरिए वो पैराबोलिक होता है। कुछ प्रूव नहीं करना होता है, ऑब्वियसली वो फाइंड आउट करना है। प्रूव नहीं करना, फाइंड आउट करना है, दोनों में डिफरेंस होता है। प्रूव मतलब आपको पहले से बता दिया कुछ मैंने, और आप उस चीज को प्रूव करो, साबित करो कि भाई हाँ सही बताया। और फाइंड आउट मतलब हमें अभी पता ही नहीं है, हम निकाल लेंगे, है ना? तो अभी मैंने बताया, आप कुछ अभी बताया थोड़ी ना है मैंने कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? अभी हम उसको निकालेंगे ना बेटा, आपको पता है पहले से इसलिए आप बोल रहे हो, पर कई सारे बच्चों को नहीं पता है, तो हम उसको प्रूव करेंगे। इज दैट क्लियर? अभी हम यस उसको सर। Yes, sir. find- तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू निकालनी है x के टर्म्स में। y की इक्वेशन लिखनी है किसके टर्म्स में? x के टर्म, है ना? यानी कि मेरा पार्टिकल जब इस रास्ते पे चलेगा तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगा मैं? x और y की वैल्यू कैसे निकालूंगा? उस इक्वेशन से निकालूंगा। इज दैट राइट? अरे बात यस समझ सर। में आ रही सबको? नीड समझ में आ रही है, जरूरत समझ में आ रही है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल। समझ में आ रही है जरूरत क्यों निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना? भाई तुम्हारा जो प्रोजेक्टाइल है वो जैसे जा रहा है, यहाँ से चालू हुआ यहाँ पे गया, तो इस पूरे दौरान, इस पूरे मोशन के दौरान अगर मैं किसी पॉइंट पे निकालना चाहूँ कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, तो वो मैं किसी एक इक्वेशन के थ्रू निकाल पाऊं, यही चाहता हूं मैं। हम्म यस सर। Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, सर। यस सर। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे मतलब फाइंड आउट करेंगे बेसिकली। ठीक है, फाइंड आउट करेंगे, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक्स और वाई को कोई पॉइंट मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि आपका जो पार्टिकल है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे टी टाइम के बाद किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा होगा जिसके की कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई, ये वाला, राइट? अरे समझ में आ रहा है? अरे यस। यार मैंने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया तो मैं अपनी घड़ी लेके बैठा हूं ना कि भाई 1 सेकंड के बाद ये यहाँ चला गया होगा, अगले सेकंड ये यहाँ चला गया होगा, अगले सेकंड ये यहाँ चला गया होगा, ऐसे जैसे जैसे टाइम जा रहा है ये पार्टिकल ऐसे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो मैंने आपको ऐसा बोला कि लेट से कि मैं किसी टाइम टी पे निकालना चाहता हूँ, कि मान लो कि तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे आके रुक गया मतलब ऐसा फोटो खींच ली तुमने, जब ये पार्टिकल तुमने थ्रो किया ना, तो इसमें टाइम टी पे, अब टाइम टी का मतलब क्या होता है कि वो टाइम कुछ भी हो सकता है। अरे टाइम टी जब भी आएगा आपकी लाइफ में, क्वेश्चन में जब भी टाइम टी लिखा आएगा तो उसका मतलब ये है कि वो कोई भी वेरिएबल टाइम पुट कर दो उसमें भी वैल्यू। यानी कि अगर मैं टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे देखूं, 2 सेकंड पे देखूं, 3 सेकंड पे देखूं, तो जब भी मैं देखूंगा ना, जब भी मैं उस प्रोजेक्टाइल को देखूंगा, तो वो जो इक्वेशन में डिराइव करने वाला हूं ना अभी, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तब जाके वो मेरे प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन निकलेगी, उसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकलेगी। तो इसलिए मैं जनरल टाइम लेता हूं ताकि एक जनरल इक्वेशन डिफाइन हो पाए। बात समझ में आ रही है? अगर मैं टाइम इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे डिफाइन करूंगा, डिराइव करूंगा, तो मेरा वाई और एक्स टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे ही आएगा। मेरे को वो थोड़ी चाहिए, मेरे को तो एक जनरल इक्वेशन चाहिए कि मैं कोई भी पॉइंट डालूं और आंसर आ जाए। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो यस टाइम सर। टाइम टी पे लेट से कि आपका पार्टिकल एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट पे जाके पहुंच गया है। अब उस x कोमा y पे सारी इक्वेशंस लिखेंगे हम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब लिखेंगे। तो सब जल्दी से बता दो कि किसी पॉइंट x कोमा y पे ux की वैल्यू vx के बराबर हो जाती है क्या?
Yes. यू कॉस Yes, थीटा, sir. यू कॉस थीटा रहता है। और अगर केवल यू वाई की बात करूं तो वो तो यू साइन थीटा ही रहने वाला है। इज दैट राइट? बोलो Yes, sir. यार, हाँ ना, बोलो जल्दी जल्दी। Yes, sir. यस और सर। ए एक्स तो जीरो रहता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमेशा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं, कोई है नहीं ना धक्का मारने वाला। एक्स डायरेक्शन में कौन मार रहा है धक्का? कोई नहीं मार। लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करने वाला है ग्रेविटी, है ना। तो ए वाई की वैल्यू माइनस जी लेते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब मैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में दोनों में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं। अभी एक बात बताओ, ये एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट ही तो है बेटा। कि एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई डिस्प्लेसमेंट कितनी हाइट तक पहुंच गया है वो वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. एक एक करके निकाल लेता हूँ। एस एक्स निकालता हूँ पहले तो, कि एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, कैसे निकालूंगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ए एक्स की वैल्यू जीरो है, कितना हो जाएगा एस एक्स यू एक्स टी, यानी कि यू कॉस थीटा इंटू टी। पहले भी निकाल चुके हैं तो हम, है ना। और y कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो? एस वाई कितना हो जाएगा? यू वाई टी आगे प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Yes, sir. यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी। और ये कितना हो जाएगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. एक्स और y की वैल्यू निकल गई है। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई है u cos थीटा इंटू टी, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आई है? u साइन थीटा इंटू टी माइनस, Half PT square. ठीक है। ये दोनों मेरी वैल्यू आ गई है एक्स और वाई की। करूं क्या लेकिन इसका? क्या करूं इसका? अरे ये जो वैल्यू आई है इससे इक्वेशन कैसे बनाऊं? किसी के दिमाग में है कुछ? किसी के दिमाग में कुछ है? ध्रुव बताओ। जो x के t कॉमन आ रहा है x और y में, तो t की वैल्यू x में निकाल के y में पुट कर सकते हैं हम। बहुत बढ़िया। इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व की जाती है, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट की जाती है। यही करते आ रहे हो मैथ्स में भी तुम अभी तक, बचपन से यही करते आ रहे हो ना। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हो दूसरे में पुट कर देते हो, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें y और x, इन दोनों टर्म, ये दोनों टर्म्स में इक्वेशन चाहिए थी, यानी कि y की इक्वेशन चाहिए थी x की टर्म्स में। तो जो ये t आ रहा है ना, जो दोनों इक्वेशन में कॉमन है, इसको रिप्लेस कर दो, क्योंकि t तो तुम्हें वैसे भी नहीं चाहिए था, है ना। तो मैंने क्या किया, यहां से t की वैल्यू निकाली, x अपॉन यू कॉस थीटा। ये निकलेगी क्या बेटा? Yes, sir. यस सर। इसको पुट कर दूंगा यहाँ पे t की जगह। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये जो मैंने डायग्राम बनाया मैं आपको करके बता दूंगा। यहाँ पे जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा समझ में तो आ ही गया है कैसे करना है, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्टली। चलेगा? ठीक है, Yes, sir. सॉल्व कर देते हैं इसको डायरेक्टली। तो ये आपका बन जाएगा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय t की जगह क्या रखूंगा? x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर की जगह फिर से क्या आ जाएगा? x अपॉन यू कॉस थीटा का। यस सर। ठीक है, कॉस्ट u से u कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, ये वाला u और ये वाला u। यस सर। यस सर। और साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना होता है? Theta. टेन थीटा। टेन थीटा। ये क्या बन जाएगा? x टाइम टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही बना। Yes, sir. तो यही कहलाती है Yes, sir. तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसे ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। थोड़ा सा बड़ा है,
डरावना सा भी है, आई एग्री, लेकिन जो है वो यही है। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आया तो आपको इक्वेशन भी याद हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, आप बस ये याद रखना कि y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, यानी टेन थीटा का एक टर्म होता है इसमें, और जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नीचे होता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का एक टर्म। ठीक है, अगर ये भी याद रहता है तो काफी क्वेश्चन में हेल्प मिल जाती है इससे। आगे चले, यस सर। कोई डाउट नहीं है? कुछ ऐसा तो नहीं जो समझ में नहीं आया हो? ए वाई की वैल्यू प्लस जी भी हो सकती थी बेटा, हो सकती थी अगर आप यू साइन थीटा को नेगेटिव लेते थे। अंजलि, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ए वाई की वैल्यू नेगेटिव हो सकती थी अगर हम, सॉरी पॉजिटिव हो सकती थी जी की वैल्यू अगर हम यू साइन थीटा को नेगेटिव लेते तो, यानी कि आपने जब पार्टिकल को ऊपर फेंका, तो जब आपका पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसकी ऊपर वाली वेलोसिटी को, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को आप ले रहे हो पॉजिटिव, यानी कि ऊपर जाने को आप पॉजिटिव ले रहे हो प्लस वाई एक्सिस को, तो आपको नीचे जाने को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है ना, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर आपको जी को पॉजिटिव लेना है, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो फिर आपको ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तब हो पाएगी प्लस जी की वैल्यू। बात समझ में आई अंजलि? आई होप यस सर। अगर किसी और को भी डाउट होगा तो समझ में आ गया होगा। ये तो मतलब आगे ध्यान रखना है इस चीज का, बार बार ये रिपीट करूंगा भी नहीं मैं। ठीक है, चलो भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिफाइन हो गई है सबकी। ये वाली इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसको नोट भी कर लो अपनी कॉपी में, नोटबुक में। ठीक है, नोटबुक में लिखने का भी अलग ही फायदा होता है भाई, पीडीएफ से पढ़ने के ऊपर कंप्लीटली रिलाय मत करना, है ना। नोट्स मिलते हैं तुम्हें पीडीएफ में, लेकिन ये आदत मत डालना कि पीडीएफ ही रख रहे हो केवल। बात समझ में आ रही है सबको? ये आदत मत डालना। यस सर। नोटबुक में भी लिखना कुछ चीजें, कॉपी लेके बैठा करो क्लास में पढ़ने, नोटबुक लेके बैठा करो और उसको यूज भी किया करो, तो फॉर्मूला कोई इंपॉर्टेंट है तो उसको लिखा करो कॉपी में। ठीक है, चलो भाई, so this is the equation of trajectory of a particle, it is of the form y equals to ax minus bx square। अगर आप ध्यान से समझोगे, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपका जो ये इक्वेशन है ना वो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर की टर्म्स में है। क्या आप देख पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? क्या आप देख पा रहे हो ये चीज को? आपकी यस सर। तो आपने डिराइव करी है अभी मेरे साथ में, यस सर। ये आपकी ax माइनस बी एक्स स्क्वायर की टर्म्स में है ये इक्वेशन। देखो, a की जगह टेन थीटा है, a की जगह टेन थीटा है, x टेन थीटा बन रहा है ना फर्स्ट टर्म, है ना। यस सर। और इसके बाद है बी एक्स स्क्वायर, तो इसमें जो b है उसकी वैल्यू क्या है, हाफ g इंटू हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आप ये सब देख पा रहे हो? यस सर। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपका y ax माइनस बी एक्स स्क्वायर की टर्म्स में है तो a और b की वैल्यू बताओ, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन होती है ना, ये इक्वेशन ही पैराबोला की होती है। तो यानी कि आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसका पाथ जो होगा वो कैसा होगा, पैराबोला। ऐसा होगा बेटा? अरे बोलो, पैराबोला। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं एक और चीज कर सकता हूं, मैं एक्स टेन थीटा को कॉमन ले सकता हूं, एक्स टेन थीटा को कॉमन ले सकता हूं, तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स टेन थीटा कॉमन है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो अगर एक्स टेन कॉमन ले लिया मैंने, तो ऊपर की तरफ तो जी इंटू एक्स ही बचेगा, क्योंकि एक एक्स तो कॉमन चला गया। अरे दिख रहा है सबको सेकंड वाला टर्म जो है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें एक्स एक कॉमन ले लिया तो ऊपर तो जी एक्स बचा। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा टू यू स्क्वायर, क्योंकि टू यू स्क्वायर तो ऑलरेडी था, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेन थीटा से। क्यों मल्टीप्लाई करने का टेन थीटा से? क्योंकि यहाँ पे एक टेन थीटा एक्स्ट्रा चला गया ना, कॉमन ले लिया ना आपने टेन थीटा, तो आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा उसको। और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसमें कि एक कॉस थीटा इस एक कॉस थीटा से कट जाएगा,
और हमें एक एक्सप्रेशन बना के दे देगा विच इज 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसी चीज को आप u² साइन 2 थीटा अपॉन जी भी बोल सकते हो। और याद करो ये किसका फॉर्मूला बनता था? सर रेंज का। रेंज का, यानी कि ये 1 अपॉन आर का फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा? बोलो हाँ, सर है ना? तो इसी से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी डिराइव होता है जो कि आपके कई सारे क्वेश्चन में काम आएगा, विच इज, नोट कर लेना इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस, मतलब कॉमन लेके 1 माइनस एक्स अपॉन आर। इसमें आर क्या है बेटा? व्हाट इज दिस आर? रेंज। रेंज। दिस इज रेंज ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, डेरिवेशन समझ में आया सबको? कैसे आया ये 1 माइनस एक्स अपॉन आर के टर्म्स में कैसे लिखा हमने? समझ में आया ना? अरे समझ में आया नहीं आया? अगर नहीं आया तो समझा दूंगा दोबारा, अगर आ गया तो बता दो। सारी मैथमेटिक्स चल रही है, ये फिजिक्स जो भी बच रही, मैथ्स बच रही। एक्स टेन थीटा को तुमने कॉमन ले लिया और एक नया एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया, और वो डिराइव करने का रीजन बस इतना सा था, क्योंकि मान लो तुमसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कोई पूछ ले, या तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी हुई हो और कोई रेंज पूछ ले, तो बजाय आप इंडिविजुअली यू निकालो, थीटा निकालो, ये सब आप निकालो, उससे बढ़िया आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके इसमें आर की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। क्या ये बात समझ में आई सबको? और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं आपको पहले से बता दूं, नीट बहुत ज्यादा लेता है इसको यूज, अगर लेता है क्वेश्चन, अगर देता है इसमें से तो। ठीक है, आगे चले बेटा। यस सर। आपके लिए मैंने एक फॉर्मूला समरी बनाई है, जिसमें कि आप सारे फॉर्मूला एक जगह पे रिवाइज कर सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पढ़ा था, कितना होता है भाई? 2u sin थीटा अपॉन जी। यस हाइट, सर। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या थी? रिवाइज करो भाई फॉर्मूला, u² अपॉन 2g, यानी u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये थी हमारी मैक्सिमम हाइट, है ना? और रेंज क्या थी भाई? ux इंटू टी। ux क्या होता है? u cos थीटा, है ना? और t क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा u² sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, रेंज, रेंज के केस में हमने कुछ केसेस पढ़े थे, जैसे कि एक तो थीटा अगर 45 हो तो मैक्सिमम रेंज निकल के आती है, और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम रहती है। दोनों चीजें समझ में आ गई है? यस सर। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिफाइन करी, आपके लिए डिराइव करी, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये 1 माइनस एक्स अपॉन आर जो है, ये एक डेरिवेटिव डिराइव्ड फॉर्म है, तो इस पर रिलाई नहीं करना है कंप्लीटली। ऐसा नहीं कि आपको केवल यही याद रखना है। ठीक है, आपको जो याद रखना है वो रखना है एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन u² कॉस स्क्वायर थीटा, और उससे आपको ये पता होना चाहिए कि हमने फर्दर डिराइव करके ये निकाला है। ठीक है, इज दिस क्लियर बच्चों? ये यस बात सर। सबको समझ में आती है? ठीक है? कुछ क्वेश्चन कर लें अब इस पे, काफी ज्यादा थ्योरी थ्योरी हो गई है, कुछ सवाल कर लें इस पे? अरे हाँ ना बोलो भाई, करें सवाल करें। चलो, हाँ जी सर। एक क्वेश्चन है छोटा सा, इजी सा। स्क्रीन नॉट विजिबल, अभी दिख रही होगी स्क्रीन, अभी विजिबल होगी बेटा। ठीक है, सॉल्व करो, चैट में आंसर बताओ। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है इन वेक्टर फॉर्म। अब इसमें जो प्रोजेक्टाइल है वो मैं बनाऊंगा, अभी प्रोजेक्टाइल बनाया नहीं है मैंने। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि सर कुछ मिसिंग सा लग रहा है और हमें नहीं पता क्या आंसर है इसका, ना सॉल्व करने मत बढ़ जाना, मतलब। ठीक है, प्रोजेक्टाइल में बना रहा हूं तुम्हारे लिए। एक बॉल है या कोई प्रोजेक्टाइल है, ऐसे सोच लो, जो कि मैंने फेंका है आपका 37 डिग्री पे। ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। इसमें आपको एक और वैल्यू दे रखी है,
विच इज u की वैल्यू, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई, इतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, हो जाएगा बच्चों? Yes, sir. ठीक है, सॉल्व करो। 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है बॉल को या प्रोजेक्टाइल को 37 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। निकाल के बताओ। इनिशियल वेलोसिटी भी निकालनी वेक्टर फॉर्म में, यानी कि आपको उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। बात समझ में आती है ये वाली सबको? चैट में आंसर करो। और हाँ भाई, नहीं निकला क्या अभी तक बच्चों? बेटा आप लोग डिस्कस भी लिख सकते हो, अगर नहीं आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप लोग डिस्कस भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। अगर आप लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं करोगे ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को टाइम चाहिए, और तो मैं वेट करता रहूंगा आप लोगों का। तो आगे से या तो मैं टाइम फिक्स कर दूंगा, सिंस हर क्वेश्चन में टाइम अलग अलग होता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप खुद ही बता दो। लेकिन अब आगे से अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं फिक्स कर दूंगा 30 सेकेंड्स या 1 मिनट, इससे ज्यादा फिर मैं फिर डिस्कशन चालू कर दूंगा, ठीक है। तो लिख दिया करो। चलो चालू करें। सर। डिस्कस 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 सब डिस्कस। अप्सरा, आप अक्षरा की छोटी बहन हो क्या अप्सरा? यस सर। अच्छा, क्या बात है, दोनों बहनें पढ़ती हैं मुझसे, मतलब कॉमन टीचर। तुम लोग साथ में मिलके वो तो नहीं करते मेरी चुगली? नो सर। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका 37 डिग्री के एंगल पे, 37 डिग्री के एंगल पे। पहला सवाल जो पूछा जा रहा है वो है कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो 50 मीटर पर सेकंड है ना इसकी वेलोसिटी, उसको वेक्टर फॉर्म में बताओ। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे बताओगे भाई? अगर कोई भी पार्टिकल को दो डायमेंशन में आप ट्रैवल करा रहे हो, मोशन करा रहे हो, तो उसका एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। बात समझ में आ रही है सबको मेरी? Yes. अगर आपका पार्टिकल 2 डायमेंशनल मोशन का पार्ट है, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल होगा कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तभी तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख पाओगे। एक एक तो आपको आई कैप की डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, एक वाई कैप की डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म भी ऐसे लिखते हैं क्या बेटा? अरे वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखते हैं ना। तो यस अगर सर। आप अगर आप भाई 50 तो नहीं लिख दोगे ना, क्योंकि अगर 50 लिखोगे तो क्या लिखोगे?
किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 50 तो है, वेक्टर बता दो दिया आपने, यू है 50, तो मैं लिख देता हूँ 50। फिर मैं पूछूंगा 50 क्या, 50 तो एक मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर थोड़ी हुआ है। अरे 50 के ऊपर थोड़ा लगाओगे नहीं ना ऐसा एरो, ऐसे तो नहीं करेगा ना कोई। नो सर। तो 50 के आगे क्या लगाओगे, 50 के आगे आई कैप लगा नहीं सकते, गलत हो जाएगा। 50 के आगे जे कैप भी नहीं लगा सकते, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये केवल आई कैप की डायरेक्शन में है ना केवल जे की डायरेक्शन में, ये तो दोनों डायरेक्शन में है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. रीजन समझ में आता है ना सबको, रीजन समझ में आता है। 50 नहीं लिख सकते आप आंसर, वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के फॉर्म में आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बनाओ इसके वेक्टर, इसके यू के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। ये आपका हो जाएगा यू कॉस 37, और ये कितना हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, यू साइन 37। बोलो हाँ या ना। यस ठीक है, सर। वैल्यू निकाल के रख दो 37 डिग्री की, तुम्हें पता है क्या होती है। हाँ जी। अरे कितनी होती है कॉस 37 की वैल्यू बताओ। 0.798। चलो एक आध बच्चे का तो आंसर निकला है, बढ़िया। जीरो, अरे 4/5। रेशियो में बताओ बेटा, रेशियो में। 4/5। 4/5। 4/5। यू की वैल्यू थी 50, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। ये सॉल्व किया हमने, आ गया 40, है ना। और ये कितना आ गया 50 मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू होती है 3/5, तो ये कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस अब आ सर। गई आपकी वैल्यू, एक्स डायरेक्शन में 40 है, वाई डायरेक्शन में 30 है, तो जो आपका यू वेक्टर है वो आ जाएगा कितना, 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। बोलो समझ में आया या नहीं। Yes, sir. मेरा यस सर। क्या, सर मेरा भी यही आंसर आया। बहुत बढ़िया, जिसका आंसर आया बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट का आंसर भी बताना था आपको, सेकंड का आया किसी का। वेलोसिटी निकाली एक सेकंड के बाद कितनी आ रही है। हाँ किरण, किरण कुछ पूछना है आपको, बताना है कुछ, गलती से हो गया क्या। हाँ जी, एक सेकंड के बाद कितनी आ रही है वेलोसिटी, किसी ने निकाला है क्या। नथिंग सर। अरे बेटा आंसर बताओ, किसी का आया नहीं आया, मुझे लग रहा नहीं आया। डिस्कस करना है सेकंड पार्ट भी। मुझे लगा तुम्हें वेक्टर की यस वजह से सर। फर्स्ट पार्ट में दिक्कत आ रही होगी, पर लग रहा है तुम्हें क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, यस डिस्कस कर सर। लें। यार नहीं आ रहा। ठीक है कोई बात नहीं। देखो बी एक्स की वैल्यू तो होती है यूटी। अरे किसी पॉइंट पे, अभी मैंने क्या डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि अगर कुछ टाइम टी के बाद में आपको पार्टिकल को स्टडी करना है, प्रोजेक्टाइल को स्टडी करना है, ठीक है, तो आपको जनरल इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। तो सेकंड केस में जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो लेट्स से कि आफ्टर टाइम टी इसकी वेलोसिटी हो जाती है कुछ यू, सॉरी वी एक्स एंड वी वाई। अरे समझ में आ रहा है ना, ये पार्टिकल गया आगे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे तो इसकी यू थी, लेकिन इस पॉइंट पे मान लो तुम चेक कर रहे हो, तो कुछ इसकी वी एक्स और वी वाई की फॉर्म में होगी ना। अरे बात समझ में आ रही है। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम तो यू थोड़ी बचेगी, कुछ होगी, फाइनल वेलोसिटी वी मान लेते हैं उसको। इसमें आप वी एक्स को कितना लिख सकते हो, यू एक्स के बराबर ही होता है क्या ये, Yes, sir. है ना, यू एक्स के बराबर ही होता है ये। ठीक है, यू इंटू टी भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, एक्सेलरेशन तो जीरो एक्स डायरेक्शन में, तो आप इसको यू इंटू टी भी बोल सकते हो। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, और वी वाई की वैल्यू कितनी थी, यस सर। वी वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पूरा पढ़ लिया है तुमने, अब बताओ जल्दी जल्दी आंसर। अरे यार वी वाई का इक्वेशन क्या बनता था बताओ ना। Sir, uy minus half gt square. यू वाई माइनस, बेटा Half. वी, हाँ ठीक, यू वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वी वाई होता है, ये वी वाई होता है एस वाई होता है।
अरे एस वाई डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कंफ्यूज हो रहे हो आप। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ना यूटी माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भूल गए हैं क्या हम लोग बेटा? याद है ना सबको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? तो v इक्वल्स Yes, टू sir. तो क्या बन जाएगा ये? वी वाई इक्वल्स टू यू वाई या फिर u साइन थीटा माइनस जी टी। अरे यार इस इक्वेशन में तो रखा है वैल्यू सब। u तो बन जाएगा u Yes, sir. और ये बन जाएगा आपका ए वाई इंटू टी, और ए वाई की वैल्यू माइनस जी थी, तो यही बनेगा ना, यस सर। राइट। चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं वी वाई और वी एक्स की वैल्यू निकाल के दे दूं तो तुम वी वेक्टर लिख पाओगे क्या? वी वेक्टर, यू वेक्टर नहीं, वी वेक्टर लिख पाओगे क्या? यार बेटा समझ में नहीं आ रहा है या तुम बताना नहीं चाह रहे हो Sir, कुछ? wait. दोबारा बोलूं, रिपीट करूं? Yes, sir. यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि यू वेक्टर की वैल्यू बता दो। यू वेक्टर, यू वेक्टर मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाला वेक्टर। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू बताओ आफ्टर 1 सेकंड, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। लेकिन मैग्नीट्यूड लिखने के लिए भी तो पहले वेक्टर लिखना पड़ेगा ना बेटा। नहीं समझ में आई बात? यस भाई एक सेकंड के बाद में वेलोसिटी कैसे लिखोगे? अगर एक वी वाई निकालना चाहोगे, अगर वी वाई निकालने जाओगे तो वी एक्स छूट जाएगा, और वी एक्स निकालने जाओगे तो वी वाई छूट जाएगा, तो इसलिए पूरा वेलोसिटी वेक्टर लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसकी वैल्यू पूछ रहा हूं इतनी देर से मैं। हाँ रोहन। सर हम इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा के करोगे क्या? पर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा नहीं है ना क्वेश्चन में, तो मतलब क्यों निकालना चाहते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, पूछेंगे तब निकालेंगे ना हम। अभी अभी हमारे कोई फायदा हो तो होना चाहिए उससे। वेलोसिटी निकलने वाली है नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट से, तो क्यों निकालें हम उसको, है ना। तो इसको ही सॉल्व करते हैं। वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? यू साइन थीटा अभी अभी निकाल के दिया तुम्हें, कितना है यू साइन थीटा की वैल्यू? 30 है क्या? अरे बोलो यार, एक तो तुम बोलते भी नहीं हो। देखो 2-3 बच्चों ने आंसर दिए, उनमें से कुछ के सही भी है, बाकी जिनका नहीं निकला है वो तो कम से कम बोलो। यस सर। 30 थी वैल्यू यू साइन थीटा की, अभी अभी निकाली ना यार, ये देखो यू साइन थीटा की वैल्यू तो निकाली है ना 30, माइनस जी की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ मैं? 10 ले लेता हूँ, है ना। जी की वैल्यू 10 ले यस लेता सर। हूँ, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 1 सेकंड। कितना आंसर आया? 20 आया क्या? यस सर। यस सर। कितना सेकंड आया? कितना? वी वाई की वैल्यू, यू एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। यू एक्स की वैल्यू आएगी यू टी के बराबर, सॉरी यू टी के बराबर नहीं आएगी, माय बैड, यू कॉस थीटा। वी एक्स की वैल्यू आएगी यू कॉस थीटा के बराबर। यू प्लस ए टी लिखना चाह रहा था मैं, इसको लिख दो आप यू कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो सेम ही रहती है वेलोसिटी, थ्रू आउट द मोशन सेम रहती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। यस सर। वी वेक्टर कितना बन गया मेरा? वी वेक्टर कितना बन गया? 40 आई कैप प्लस 20 जे कैप। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ही तो निकाल बोल रहा है क्वेश्चन मुझे, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर का। यस सर। कितना आंसर आ रहा है? निकाल लेना अब तो यार, इसको निकाल नहीं पाओगे क्या? 20√5 आ रहा है शायद, 20 टाइम्स √5 यस सर। ठीक है, ये आंसर है, ये आंसर है। अगर मैं बोलूं कि टाइम टी यानी कि टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे एंगल कितना बना रहा था, जो वेलोसिटी वेक्टर था वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा था, तो बता सकते हो क्या?
नहीं समझ में आया? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया क्या? अरे Yes, क्वेश्चन sir. समझ में आया तो तुम हाँ ना नहीं बोलते यार, काफी ज्यादा टायरिंग हो जाता है ये। सवाल समझ में आया क्या बोला मैंने? No, sir. हाँ सर। ये जो पार्टिकल है ये 1 सेकंड के बाद में, 1 सेकंड के बाद में लेट से यहाँ पहुंचा होगा, तो ये हमने निकाला कि कुछ v वेक्टर बना रहा है, कुछ v वेलोसिटी हो गई है इसकी, जो अब तुम लोगों ने निकाल के बता भी दी है कितनी हुई है, 20√5 हुई है ना? ये जो तुमने निकाल दी है 1 सेकंड के बाद। तो मैंने पूछा है कि ये हॉरिजॉन्टल से कुछ अल्फा एंगल बना रहा होगा लेट से, तो इसकी वैल्यू कितनी है? अल्फा एंगल की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ तो ये थीटा एंगल बना रहा था, यहाँ तो 37 बना रहा था, मतलब इनिशियली तो 37 डिग्री बना रहा था ना बेटा क्वेश्चन में, है ना? यस सर। तो 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, कितनी आंसर आएगा इसका, वैल्यू का मतलब अल्फा का वैल्यू कितना होगा ये बताओ। अगर नहीं आ रहा होता तो बोल देते हैं, बता दूंगा मैं, लेकिन आ रहा है तो ट्राई करके बताओ कितना आ रहा है। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। क्या बात हो गई? टोटली कंफ्यूज कैसे हो गए बेटा? कॉस अल्फा की वैल्यू 50, अरे बाप रे, ये कौन से टर्म में आंसर दिया है बेटा? कॉस अल्फा कब से निकालने लगे हैं हम एंगल के लिए? टेन की टर्म्स में निकालते हैं ना हम ध्रुव जनरली। कॉस के टर्म्स में कैसे निकाला तुमने? तुमने कॉसाइन वगैरह तो पढ़ा ही नहीं है। हाँ भाई कंफ्यूज मत हो, आपसे केवल मैं एंगल पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी जो बना रही है आफ्टर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यानी कि तुम्हारा पार्टिकल जब चला होगा, प्रोजेक्टाइल बना रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है आपका पार्टिकल, तो ऐसे चल रहा है और ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा जमीन पे, है ना? तो जब यहाँ से चला तो उसके 1 सेकंड बाद मान लो यहाँ पहुंच गया, तो जब यहाँ पहुंच गया है तो जब इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी, अब ये वेलोसिटी u के बराबर तो होगी नहीं, ये बात तो सबको समझ में आती है कि इनिशियल वेलोसिटी जितनी भी थी वो सेम तो रहने वाली है नहीं पूरे टाइम, पूरे मोशन के टाइम। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, Yes, sir. sir. वेलोसिटी तो Yes. चेंज होगी ना भाई, जितनी इनिशियली है वो ही आफ्टर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या जितना भी मोशन चल रहा है उसमें चेंज होती रहती है। और रीजन क्या है चेंज होने का? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता रहता है ना? तो वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो 1 सेकेंड के बाद लेट से v वेलोसिटी थी जो तुमने निकाली भी सही अभी, 20√5, तो जो v वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितनी एंगल बना रहा है वो आपको निकालना था। कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ है ऑल्दो ये। आपको टेन थीटा निकालना पड़ता है, टेन अल्फा निकलेगा जैसे यहाँ पे, और टेन अल्फा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, जो कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि 1/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 इनवर्स 1/2, ये आपका आंसर है। बताओ समझ में आया? यस सर। दैट इज Yes, योर sir. एंगल। ऐसे निकालते हैं एंगल को, टेन थीटा के टर्म्स में निकालते हैं। आगे से अगर कभी क्वेश्चन आता है ध्यान रखना, ठीक है? चलो भाई एक सवाल और कर लेते हैं फिर चलते हैं, काफी ज्यादा टाइम लग गया एक ही क्वेश्चन में ना, इसमें टाइम मत लगाना इतना। इसमें आपको मैक्सिमम एट रेंज निकालनी है और एक प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है वो जिसका मैं डायग्राम अभी बनाऊंगा, ठीक है? मैक्सिमम हाइट और रेंज निकालनी है, तो क्या दें, सेम ही क्वेश्चन दे देते हैं वैसे तो मेरे ख्याल से। तुमने बाकी की चीजें तो निकाल ही दी है तो इसी के लिए निकाल दो, अब अलग से क्वेश्चन तो क्या देंगे। यही 50 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड है और थीटा है वही 37 डिग्री। हो जाएगा क्या बेटा? अरे मैक्सिमम हाइट और रेंज निकाल के दे दोगे ना? इजी है, Yes, sir. निकाल दो जल्दी से निकाल दो।
इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप इजी क्वेश्चन में अगर तो टाइम लगाओगे तो डिफिकल्ट कैसे करेंगे? सर जी की वैल्यू 10 ले लें। जी की वैल्यू अगर कुछ नहीं बताऊं तो 10 ले लिया करो, वरना डेसिमल्स में आंसर आएगा जिसका अभी हमें कोई फायदा है नहीं है सच। अरे आया किसी का आंसर? सर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है करो, बताओ और आंसर कितना आ रहा सर एच आ रहा है यू साइन थीटा 2g। है? बेटा आपको टर्म मतलब नंबर में आंसर देना है मुझे, फॉर्मूले में आंसर नहीं देना, नंबर में देना है। ठीक है, जैसे मैक्सिमम हाइट में पूछ रहा हूँ ना, तो आपको ऐसे बताना है कि 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ऐसे कितना आ रहा है, समझ रहे हो? वैसे आंसर देना। h = 6 मीटर। 6 तो नहीं आनी चाहिए बेटा। मैक्सिमम हाइट निकालिए क्या पक्का? कोई केस तो नहीं ले लिया स्पेसिफिक? 6 नहीं है आंसर, क्योंकि निकालो भाई मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों दोनों निकालनी है। 40 मीटर, 45 मीटर, ठीक है, इनमें से ही कुछ होगा, ऑलमोस्ट इतना ही है। ये 40 नहीं है शायद, 45 आंसर है बेटा। 45 मीटर इज द राइट आंसर। गुड, वेरी गुड। और हाइट निकाल लो साथ में, मतलब हाइट तो निकाली, सॉरी, रेंज रेंज निकालो साथ में। रेंज की वैल्यू कितनी आ रही है वो बताओ। इसमें यूएक्स और यूवाई तो तुम्हें निकाले हुए हैं ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में, तो टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए इतना। यूएक्स यूआई की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाली हुई है तुम लोगों ने। तीन सौ मीटर 300 तो नहीं है बेटा आंसर। 300 मीटर इज नॉट द आंसर। डिस्कस करें क्या? आई गेस काफी टाइम हो गया है, इससे ज्यादा टाइम देना नहीं चाहिए क्वेश्चन को। ठीक है, सर 160। 150 नहीं, सर 250 भी 160। नहीं, 160 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, सर 100। 100 भी नहीं है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? इतने बेसिक क्वेश्चन को कैसे तुम गलत कर रहे हो यार? चलो इधर देखो, करें, सॉल्व करें। यस सर। यस सर। 40 भी नहीं है, क्या कर रहे हो यार? रेंज निकालनी है, रेंज। एच मैक्स की वैल्यू क्या होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यस सर। पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं पहले। एच मैक्स की वैल्यू क्या होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना? 2g या जी? 2g, यानी कि यू वाई का स्क्वायर कर दो और 2g से डिवाइड कर दो। यू वाई की वैल्यू इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाली थी, कितनी आ रही थी? 30 आ रही थी क्या? अरे 30 आ रही थी ना यू वाई, सर और यू एक्स 40 आ रहा था, है ना? तो 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 10 कितना आया? 90/2, यानी कि 45 मीटर। यस सर। सेकंड सेकंड बोल रहा रेंज बता दो। रेंज का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यस सर। है ना? अब साइन टू थीटा अपॉन जी क्यों यूज करूं मैं? क्यों करूं, क्यों डालूं मैं इसमें 37 डिग्री? 37 मल्टीप्लाई बाय 2 जो निकल के आएगा, जब मुझे उसका वैल्यू ही नहीं पता, तो मैं क्यों डालूंगा इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू? बात समझ में आ रही सबको? इसको मैं रादर क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई अपॉन जी। बोलो हाँ या ना? यस सर। भाई Yes, साइन टू sir. थीटा की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, जब 37 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या, उसका वैल्यू ही नहीं पता मुझे,
मैं क्यों लिखूंगा भाई? 72 जो भी आएगा 74 है ना, 74 डिग्री की वैल्यू पता है क्या तुम्हें किसी को? नहीं पता, तो ये लिख दो 2ux/uy इंटू जी। अब ux/uy की वैल्यू पता है तुम्हें कितनी है भाई? 2 इंटू 30 इंटू कितना था 40 सर अपॉन 10 है ना, कितना हो जाएगा ये? 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। 24। ये है आंसर। बताओ अब इसमें क्या दिक्कत आ गई ऐसी? कौन सी कैलकुलेशन थी ऐसी जो आपसे हो ही नहीं? 6660 आंसर कैसे आ सकता है चैतन्य? इतनी ज्यादा रेंज कैसे कवर करेगा ये? ग्रेट खली ने फेंका है क्या इसको, प्रोजेक्टाइल को? कैसे चला गया ये इतनी दूर? 6660। किसी का 100 मीटर आ रहा है, किसी का 40 मीटर आ रहा है, किसी का 100 मीटर, 250 मीटर। बेटा अगर आप ऐसे सवाल गलत करोगे ना, तो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं आपसे वो डेफिनेटली गलत होंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक मत किया करो। मुझे पता है तुम्हें आता है, फॉर्मूला तुमने समझ लिया है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आ गए समझ में, लेकिन कैलकुलेशन का भी ध्यान दो। ठीक है, हाँ भाई आगे चले। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। No, नेक्स्ट टाइम से गलत मत करना क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ से आपको जब प्रोजेक्टाइल थ्रो करोगे तो वो कैसे आगे जाके और जमीन पे गिरता है। अब ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं बचा, अब ये किसी हाइट पे आपका प्रोजेक्शन हो रहा है, किसी हाइट से प्रोजेक्शन हो रहा है सॉरी, और फिर वो आगे जाके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जमीन पे गिर रहा है। तो आप उसको स्टडी करोगे अगली क्लास में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और स्टडी करते हैं इसको। होमवर्क में आप प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस कर लो, ग्राउंड टू ग्राउंड के सारे जितने भी हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड कंप्लीट हो चुका है आपका, तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस 100% करने हैं, क्योंकि क्लास में इतना ज़्यादा हमने करे भी नहीं है प्रैक्टिस। आपको एक दो क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि, ठीक है, तो मेक श्योर करना कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो ये जो मैथमेटिकल टॉपिक्स है ना, इनमें तो पूरा गलत हो जाएगा सब। हाँ आयुष क्या बोल रहे हैं? सर ये तो पैराबोलिक पाथ हम फॉलो करेगा ना सर? पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा ऑब्वियसली, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, करते हैं। ग्रुप में डीपीपी डाल देना काफी ज्यादा। चलो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। डीपीपी से क्वेश्चन कर लेना। आई शेयर द डीपीपी एंड ऑल द थिंग्स जो भी है, पीवाईक्यू वगैरह भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। बेटा क्वेश्चन जरूर करना, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जो भी पढ़ा है ना उसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है ना। यस सर। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय बाय। सर गुड नाइट सर। थैंक यू।